राजस्थान के भीलवाड़ा से सांसद बनने के बाद डॉक्टर सीपी जोशी यूपीए की मनमोहन सरकार में मंत्री रहे। डॉक्टर सीपी जोशी ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर ग्रामीण विकास विभाग और सड़क परिवहन जैसे मंत्रालयों को संभाला। मनमोहन सरकार के क्रांतिकारी निर्णय महात्मा गांधी रोजगार गारंटी के क्रियान्वयन का जिम्मा भी सीपी जोशी ने संभाला था। आज मनमोहन सिंह हमारे बीच से चले गए हैं। डॉक्टर सीपी जोशी के पास भी उनसे जुड़ी बहुत सी यादें हैं। इस मौके पर पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा ने डॉक्टर सीपी जोशी से की खास बातचीत। देखिए, हमारे साथ वो शख्सियत हैं जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में कैबिनेट के मंत्री रहे और वो महकमे इनके पास रहे जिन्होंने देश में एक अलग तरह की क्रांति को जन्म दिया। मनरेगा जो मंत्रालय था, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, वो डॉक्टर सीपी जोशी जी के पास था। इनको मंत्री बनाया, कैबिनेट का मिनिस्टर बनाया और महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए। हमारा राजस्थान का मान बढ़ा। शहरी विकास मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय और कुछ समय के लिए रेल मंत्रालय भी रहा। हमारे साथ हैं डॉक्टर सीपी जोशी जी। मनमोहन सरकार और ख़ासतौर से दो सरकारों के वक्त किस तरह से आप उस कार्यकाल को देखते हैं, उनके साथ बिताए हुए समय को देखते हैं? मैं उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में हूँ जिस पहली बार सांसद बना और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने मुझे मंत्रिमंडल में स्थान दिया। मेरा अनुभव ये कहता है कि इस देश सौभाग्यशाली है कि देश में ऐसे विद्वान अर्थशास्त्री को देश का नेतृत्व करने का मौका मिला। यूपीए फर्स्ट और यूपीए सेकंड को हम देखें और आज की राजनीतिक परिस्थितियों को समझें हम। यूपीए फर्स्ट में अलग अलग विचारधारा के लोगों को साथ लेकर देश की नीति निर्माण करने का काम किया, वो मनमोहन सिंह जी ने किया। किस तरह से सौम्य सरल व्यक्ति अलग अलग विचारधारा के लोगों को साथ लेकर देश की नीति का निर्माण करे, इसका एग्जाम्पल मनमोहन सिंह जी है। और याद रखना, हमें स्मरण करना पड़ेगा कि अमेरिका की जो न्यूक्लियर डील हुई उस समय उन्होंने फर्मनेस के साथ एक फैसला किया था। यही नहीं, नरेगा जैसी योजना लाए जिस योजना की आज कल्पना नहीं कर सकते। गांव में जब गरीब आदमी अकाल पड़ जाता था, सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता था, तो गांव में अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए नौजवान बच्चे को गांव छोड़कर बाहर जाना पड़ता। बड़े शहर में जाकर कोई होटल में काम कर रहा है, कोई दूसरी जगह काम कर रहा है। परिवार कोई पंजाब में जाके खेत में काम कर रहा, महाराष्ट्र में काम कर रहा था। उनको वेजेज क्या मिलते थे? 30 रुपये, 40 रुपये। उनकी मजबूरी थी, उसका फ़ायदा उठा रहे थे। इस देश में एक पैरावार कानून बनाया जिस कानून के अंतर्गत उस समय 80 रुपये की मजदूरी से हमने प्रारंभ किया। और 2009 के चुनाव में हमने लोगों को आश्वस्त किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 100 रुपये देंगे। 100 रुपये नहीं दिए। उसके बाद मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में एक क्रांतिकारी कानून में परिवर्तन किया गया। हर 1 अप्रैल को मिनिमम वेजेस रिवाइज होंगे नरेगा के अंतर्गत। और इसके कारण आज इस देश में ऐसा कोई प्रांत नहीं है जिस प्रांत में 200 रुपये से कम मजदूरी नरेगा में मिलती है। मुझे ध्यान है कि मनरेगा से आप पूरी तरह जुड़े रहे, उसको सफलतापूर्वक कराना, सोशल ऑडिट जैसे काम भी हुए। तो श्रेय जाता है मनमोहन सिंह जी का और सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी की रुचि। और इसलिए मुझे सौभाग्य मिला कि मैं राजस्थान में भी फुल फ्लेज कैबिनेट मिनिस्टर रहा पंचायत राज का, और देश में भी मैं सौभाग्यशाली हूँ कि पहला पंचायत राज का फुल फ्लेज कैबिनेट मिनिस्टर रहा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस कानून में परिवर्तन करने के कारण आज गांव के गरीब आदमी को अपने परिवार छोड़ के जाना नहीं पड़ता। कानूनन 100 दिन का रोजगार गांव में मिलेगा और उसको 200 रुपये से कम मजदूरी नहीं मिलेगी और हर 1 अप्रैल को मजदूरी वेजेस बढ़ेगी। और उनकी इस मजबूरी का फ़ायदा उठाकर 30 रुपये, 40 रुपये मजदूरी जो लोग देते थे, कम से कम उनसे मुक्ति मिली। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा रिवोल्यूशनरी कानून कोई बना नहीं सकता। उस समय उन्होंने, लोगों ने कहा था कि पैसा कहाँ से आएगा और कैसे खर्चा होगा। उन्होंने पूरा का पूरे पैसे की व्यवस्था की। और आज देश में साफ उदाहरण है कि क्राइसिस के अंतर्गत आज गांव के गरीब आदमी को जो भरोसा है वो नरेगा की योजना का। कोरोना की तकलीफ आई तब भी लोगों को मदद मिलने का काम नरेगा के कारण मिला। इसलिए एक ऐसे क्रांतिकारी काम करने का श्रेय जाता है मनमोहन सिंह जी को। यही नहीं जाता, दुनिया में जब वैश्विक आर्थिक मंदी थी तब उन्होंने जो नीतियां बनाई उससे इस देश आर्थिक मंदी को भी ओवरकम कर पाया। और आज दुनिया में जो जीडीपी भारत की है उसकी जो साउंड फाउंडेशन किसने एस्टेब्लिश की है, उसका नाम मनमोहन सिंह जी। यही नहीं, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। मनमोहन सिंह जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने बैंक लिटरेसी, जिसको आज डीबीटी कहते हैं, ये प्रारंभ करने का काम भी मनमोहन सिंह जी ने किया। यही नहीं, इसे एक कदम और आगे नंदन नीलकंठ जी को कैबिनेट स्टेटस देकर आधार योजना का लागू किया। बहुत कम लोगों को स्मरण होगा कि आधार योजना जब लागू हुई तब खुद मोदी जी ने भी उसको लागू नहीं किया था। 6 महीने बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद नंदन नीलकंठ जी को इंटरव्यू दिया और नंदन नीलकंठ जी ने उनको समझाया। उसके बाद मोदी जी ने फैसला किया
उस आधार के कारण आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहे हैं और व्यक्तिगत लाभ के करोड़ों रुपए एक ही बटन से जो जाकर ट्रांसफर हो रहे हैं, उस योजना को लागू करने का भी श्रेय किसी को जाता है तो मनमोहन सिंह जी जाता है। मनमोहन सिंह जी साइलेंट नीति बनाकर देश का निर्माण करने का काम करने वाले व्यक्ति थे, एक विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने कभी अपने आप को श्रेय नहीं लिया, इसलिए उन्होंने कहा कि हिस्ट्री मुझे बाद में जज करेगी। और आज दुनिया में जो परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन में सभी अलग अलग विचारधारा के लोगों को साथ लेकर नीति बनाकर देश का निर्माण करने का यदि किसी में नेतृत्व करने का आदर्श पुरुष है, उसका नाम मनमोहन सिंह जी। आपको जब पहली बार मंत्री बनाया गया, क्योंकि अमूमन ये होता है कि पहली बार कोई सांसद बनता है तो उसे इतना बड़ा महकमा नहीं दिया जा सकता, और ये मोटे तौर पर वो महकमा भी था जिसमें राहुल गांधी इंटरेस्ट ले रहे थे, और आप पहली बार सांसद बने भीलवाड़ा से। तो क्या लगा जब पहली बार इस तरह का आपका कॉल आया, शपथ लेने आप गए और उन तमाम प्रमुख चेहरों के बीच में आपने शपथ ली जो कांग्रेस के धुरंधर कहे जाते हैं देश की राजनीति में? नहीं, आप मुझे खुद को भी आश्चर्य हुआ। मैं राजस्थान हाउस में था, मुझे पास फ़ोन आया, पहले मनमोहन सिंह जी का आया, फिर सोनिया जी का आया। और जब मैं शपथ लेने के लिए सेंट्रल हॉल में गया तो सारे पत्रकार और जो लोग थे उनको आश्चर्य हुआ कि ये कौन व्यक्ति है जो 20 लोगों में से कैबिनेट मिनिस्टर बना। ये निर्णय राहुल गांधी जी और मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी का है। मनमोहन सिंह जी का आज मैं कहना चाहता हूँ बड़े विश्वास के साथ, राहुल जी के कारण नई पीढ़ी के लोगों को आगे बढ़ाने का जो उनका उद्देश्य था, उसके एक उदाहरण सीपी जोशी है, अजय माकन है, जितेंद्र प्रसाद है, RPN सिंह है, ये सचिन पायलट है। ऐसे नौजवान आदमियों को ट्रस्ट करके भारत सरकार में मंत्री बनकर अलग अलग मंत्रालय देने का काम किया। वो नए नौजवान पीढ़ी के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का काम मनमोहन सिंह जी करना चाहते थे, और उनको भरोसा था कि नौजवान पीढ़ी के लोग इस देश के निर्माण करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के कारण उनके नेतृत्व में नए नए लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी देकर आगे बढ़ाने का काम भी मनमोहन सिंह जी ने किया। आप मनमोहन कैबिनेट की प्रत्येक बैठक में रहते थे, उनके विचारों को जानते थे, अपने सुझाव देते थे। तो प्रधानमंत्री के साथ उस समय आप मंत्री के तौर पर आपके संबंध थे, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी यादें जो जुड़ी हों, क्योंकि बहुत बड़े बड़े निर्णय उस दौर में हुए थे। मैं प्रथम बार का जीता हुआ व्यक्ति था, पर आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मनमोहन सिंह जी की कैबिनेट में इस देश के अलग अलग 12 प्रांतों के चीफ मिनिस्टर, उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे। शरद पवार जी जैसे आदमी, एंथोनी जी जैसे आदमी, उसमें क्या नाम, सिंधे जैसे व्यक्ति, अब्दुल्ला जी जैसे व्यक्ति, गुलाब नबी जैसे आदमी, देशमुख जैसे व्यक्ति, ऐसे अलग अलग प्रांतों के अनुभवी आदमियों का मंत्रिमंडल था। मैं तो पहली बार का सांसद बना और मुझे अवसर मिला, तो मैं तो वहाँ लर्नर था, सीख रहा था। पर मैंने पहली बार देखा कि गवर्नेंस के अंतर्गत उन्होंने सभी सीनियर कलीग्स का नॉलेज का उपयोग लेने के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ GOM दिया, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। अलग अलग विभागों के मिनिस्टर जो सीनियर थे उनके चेयरमैन थे, रेलेवेंट मिनिस्टर के आदमी उसके मिनिस्टर थे, ब्यूरोक्रेट साथ बैठते थे और नीतियों को डिस्कस करने के बाद वो कैबिनेट में आता था। तो ये मेरा पहला अनुभव है कि एक व्यक्ति अपने देश की नीति बनाने के लिए जो अपने कॉलीग्स हैं, जिनकी क्षमता है, उन क्षमताओं का लाभ लेने के लिए किस तरह से उन्होंने GOM में उनको भूमिका का निर्वहन करने का काम किया, और कलेक्टिवली सब मिलकर जो कैबिनेट में निर्णय करते थे उसमें कंसेंस बनाकर निर्णय करने का काम किसने किया, तो मनमोहन सिंह जी ने किया। मनमोहन सिंह जी से जुड़ी कई यादें आज भी CP जोशी जी के जहन में है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो उनके मन में है कि एक अवसर उनको दिया, पहली बार सांसद बनना और पहली बार देश की कैबिनेट का हिस्सा बनना अपने आप में एक बहुत गौरव का पल होता है। लेकिन उससे आगे बढ़ते हुए मनमोहन सिंह ने पूरी स्वतंत्रता दी काम करने की, और जिसके कारण डॉक्टर CP जोशी ने अपने मंत्रालयों के साथ न्याय किया और वो आज चमकते मंत्रालय के तौर पर जाने गए। कैमरा जर्नलिस्ट संजय के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।